आज मेरा नौजवान उस बच्चे से कम नहीं है। 5 रुपए का पॉपास, चाहे मैं तबाह हो जाऊं मगर चाहिए पॉपास, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं चाहिए, चाहे मैं तबाह हो जाऊं, चाहे जिंदगी मेरी लुट जाए, चाहे बेटियों की इज्जत लुट जाए, मगर चाहिए बॉलीवुड का पॉपास चाहिए बस। इसलिए आप तबाह हैं। आज बच्चियां गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ भाग रही हैं, मालूम है तुम्हें? भंगी के साथ भागी है, भंगी के साथ। हाँ, बाप ने टोपी डाल दी पैर पे, टोपी डाल के कहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले, अगर तुझे शादी करना तो किसी कलमा पढ़ने वाले से कहती, मैं फिर भी करा देता। हाय मेरी 7 पुश्तों तक जनाजा निकल जाएगा तो कहने लगी इस टोपी को उठा दे, अगर कुरान भी लाके रख देगा तो मैं तेरी बात नहीं मानने वाली। कमी क्या है खुदा की कसम। अरे बाप आज टोपी रखना, अगर इसके बचपन में तूने इसे कुरान बताया होता, टोपी की अजमत बताई होती तो अल्लाह की कसम ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती। जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती है। आज टोपी रख रहा है, खुदा की कसम कल तूने टोपी की इज्जत बताई होती। आज कुरान की बात कर रहा, कल तूने जब तेरी बेटी बच्ची थी तो कुरान की बात करी होती। आज हदीस की बात कर रहा, जब तेरी लाडली बच्ची थी तो तूने हदीस की बात कही होती। अब तो इसे बोपस की आदत पड़ गई, हलवा इसके लिए बेकार है, ये 5 रुपए का पापास इसके लिए बहुत कुछ है। आओ सुनो, मैं कहता हूँ खुदा की कसम अगर बेटी को दीन दे दोगे, जान तो दे देगी मगर इज्जत का सौदा नहीं करेगी। जान तो दे देगी मगर इज्जत का। आज बेटियां इज्जतों के सौदा कर रही हैं। लोगों ये बहुत बड़ा अलमिया है, आप इसे चाहे हल्के समझो। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूं और मैं हालात कौम के देख रहा हूं। खुदा की कसम अपनी बेटियों को पहले दीन दो, अगर बेटी दीनदार हो गई तो नस्लों तक दीन पहुंच जाएगा, नस्लों तक पहुंचेगा दीन। और एक बेटी ने करके भी दिखाया। बाप ने खुदा की कसम दीनी माहौल में बेटी को पाला था। नाम आप खुद बता दोगे। जब निकली ना इधर कर्नाटक के कॉलेज में, सैकड़ों भेड़िए जब उसके पर्दे की और इसके हिजाब की धज्जियां उड़ाने लगे ना, तो शेरनी भर के नारा लगा के उनका मुकाबला करके बता दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जमाना मुस्कान कहता है उस बच्ची मदरे। आप आज कहते हो कि क्या करें, बच्चियां इज्जतों के सौदे कर रही हैं, तो खुदा की कसम तूने भी तो देसी घी से दूर रखा ना अपनी बच्ची को। तूने भी तो बच्चे को पोपस और चिप्स में मिलाया ना। ये जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तियार अपनी जी। मैंने तो रात इतनी बड़ी बात कही थी, बेंगलोर जैसी पढ़ी लिखी सिटी, बेंगलोर बहुत पढ़ा लिखा शहर है, हजारों का मजमा। मैंने कहा था दुनिया में कोई प्रोफेसर हुआ, कोई राइटर हुआ, कोई अपने वक्त का सिकंदर आदम हुआ, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ, लेकिन सबकी काबिलियत सबके अंदर जितनी खूबियां हैं वो खूबियां एक तरफ रख दो तब भी मेरे तन्हा मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई एक तरफ पूरी दुनिया का कल्चर, एक तरफ, और एक तरफ मेरे नबी को रख दो। पूरी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। एक शख्स ने मुझसे सवाल कर भी दिया जलसे के बाद, बोले हजरत आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप 1400 साल पहली बात करते हैं। कलमा पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, कुरान पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, हदीस पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, लेकिन गैर को तुम कैसे मनाओगे, वो नहीं मानेगा। मैंने कहा खुदा की कसम किसी को भी लिया अगर ना मना के छोड़ दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। हट जाओ जल्दी से, पिला के बस रख दो। अच्छा, जब नाज शरीफ हो रही थी तो बिल्कुल मुकम्मल ऐसे चल रही थी, और जब तकरीर हुई है तो खुजली मचने लगी। फिर कहते हैं कि मौलाना क्या करें, कौम बड़ी बिगड़ रही है। तो बिगड़ते तुम जलसे में भी रहे हो, हैं? नहीं, इमाम साहब का नाम ले दिया बेचारे इमाम इमरान दादा नूरी ने। खुदा की कसम खा के कर रहा हूं, कम से कम 5000 का इनाम आना चाहिए था उसका। हाँ, कम से कम 5000 का। लेकिन तुमने औकात दिखा दी, औकात तुमने औकात दिखा दी, औकात। इस आदमी ने अपनी कुर्बानी दी कि मुझे नहीं चाहिए नजराना। सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान रजा बरकाती की थी, और उससे बड़ी कुर्बानी तुम्हें देनी चाहिए थी। हजरत, हम जहां मोहब्बत मुफ्ती गुलफाम से करते हैं वहां अपने इमाम से भी करते हैं। कहां गए तुम्हारे नोट? सबको दीमक खा गई थी जब हैं 10-10 का ला रहे हाँफते हुए, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ला रहे हाँफते हुए जैसे जान निकल गई हो, समझ रहे हैं?
फिर कहते हैं कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है। हक बात कहने से मैं नहीं चूकता हूं मेरे भाइयों। मैं जब इमरान बरकाती ने बोला ना, मैंने कहा हो गया इमाम साहब का काम, कम से कम 5,000 रुपए का इनाम आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये कयामत में दामन पकड़ लेंगे तुम्हारा, तुम इसे हंसी में ले रहे हो। हाँ, इनका हक है तुम्हारे ऊपर, अब बहुत बड़ा हक है। मुझे अफसोस हुआ इस जुमला देखकर, तकलीफ हुई। तुम्हें देसी घी का क्या पता, तुमने तो पोपस देखा ना। समझ रहे हैं? मुझसे सवाल कर दिया, हजरत इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप बात करते हो 1400 साल पुरानी, मालूम है दुनिया कहां पहुंच गई? मैंने कहा चल तू ही बता दे कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई दुनिया भैया? ना यहां तक पहुंच गई बस तुम्हारी, जब तक पहुंची है तुम्हारी दुनिया, साग नहीं है तुम्हारी दुनिया। बस सब कुछ अभी करेंगे। अब तो आप देखना, ये जो कभी ना किया आप करेंगे। जब तो अफसोस होता है कि मोहम्मद आरिफ नाम का इंजीनियर था, क्या नाम था? इंजीनियर, कोई जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा ना। एक प्रोग्राम आता केबीसी, उसमें पहुंच गया। उससे सवाल पूछा हजरत जिब्रील, हजरत ईसा और 2 वलियों के नाम और लिए, 4 नाम लिए। कहा ये बताओ इनमें नबी कौन है? तो ये आरिफ, मोहम्मद आरिफ इंजीनियर ने कहा इस सवाल को हटा दो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हजरत ईसा जैसे नबी के बारे में जिसको पता ना, मूसा जैसे नबी के बारे में जिसे पता ना हो, मुझे बताओ। वजह यही है कि कभी तुमने तकरीरें सुनी नहीं। अफसोस की बात है। अभी यूट्यूब पे देख लेना, निकाल के मेरी बात जैसा गलत लगे तो मैंने कहा उसने सवाल हटा दो, ये मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बताइए आप, ये अफसोस मेरी कौम का अलमिया है। अफसोस की बात है, एक इंजीनियर नहीं बता पा रहा है, तो ये खाली जो खेतों पे फेरे लगाता, पानी लगाता, वो क्या बताएगा? मैंने डंके की चोट पे कहा, मैं आज भी कहता हूं दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया की खूबियां एक तरफ, पूरी दुनिया के कमालात एक तरफ, पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ, पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ। फिर भी मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला, मुझे पकड़ लिया एक आदमी ने, बड़ा पढ़ा लिखा था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत काबिल आदमी थे। कहने लगा हजरत जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा क्या बात भाई, कोई गलती हो गई? बोले आप जो ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ और पूरी दुनिया की काबिलियत एक तरफ, पूरी दुनिया की दानिशमंदी एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं। बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने अल्लाह की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा अगर जवाब ना दे पाऊं तो। मैंने कहा तू कर ले सवाल, चल। समझ रहे हैं आप? कयाम गाह पे बैठे थे, मैंने कहा हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा है क्या? मुस्तनद मुफ्ती हूं, मुस्तनद समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ। कहने लगा हजरत अगर किसी मालूम है दुनिया कहां पहुंच गई? हमें ये कह रहा था मालूम है वाला दुनिया कहां पहुंच गई? मैंने कहा आप ही बता दो। सबर तो हम भी बतेरा कर रहे हैं, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा साहब तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर लाख सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के जिंदाबाद। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। चांद जोर से बोले, चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा हाँ। बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी तेज चलेगा तेरा जहाज? 5000 किलोमीटर। आसमानी दुनिया से और आसमानी दुनिया तक का सफर मिलियनों ट्रिलियनों किलोमीटर होगा। मेरा नबी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। और मैंने कहा सुन, आज की साइंस चांद की खबर दे सकती है, मेरे नबी ने 7 आसमानों के ऊपर जो जन्नत है अल्लाह की कसम उसकी खबरें दी हैं। हाय हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि कौन मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? किस बात में मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? जरा मुझे बताओ तो। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ, खुदा की कसम मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती और नहीं कर सकती और नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किधर भाग रहे हो आप?
देसी घी तो इधर है। कहाँ जा रहे हो आप, किधर जा रहे हो आप? आज नौजवानों को देखो, कोई टैटू बनवा के घूम रहा है, कोई बिच्छू बनवा के घूम रहा है, कोई सांप बनवा के घूम रहा है, कोई फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा है। ये सब पोपस है, पोपस। अब किसी को देखो फटा हुआ पैंट, किसी को देखो बिच्छू, देखो टैटू, कहना पोपस किधर जा रहा है? कुरकुरा है, कुरकुरा, कुरकुरा है ये, कुरकुरा। देसी घी तो इधर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद का एक डॉक्टर है जिसकी एक मरीज को देखने की फीस 1800 रुपए। कितनी? पेट का डॉक्टर है, काय का डॉक्टर है, 1800 तो खाली फीस लेता, 5000 की चेक इन करता है, खून चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, दवा अलग देता, 10,000 में बिठाता है। मैं चला गया उसके पास, अरे और इंसान है हम भी, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह का करम है। वो भी मैं एक कमाल की बात बता दूंगा। उसने 6 महीने इलाज करा, खुदा की कसम जितना उसने इलाज किया, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ मेंबर रसूल पे, जितना उसने इलाज किया इतना मर्ज बढ़ा। मैं परेशान हो गया, लगता था कि अब जिंदगी नहीं है, बाखुदा बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के बिल्कुल सच्चे जुमले बोल रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की 100 बार ला रहा। फिर आखिरी जब मैं उससे नुस्खा लाया तो वो कहने लगा, हजरत मेरा दिमाग भी अब फेल हो रहा है, जितना मैं मर्ज को आपके दवा अच्छी कर रहा हूँ उतना बढ़ रहा। खुदा की कसम रात को आया, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अपनी वालिदा के पास बैठा और मैंने बैठ के कहा कि मैंने दिल बहुत घबराता है, लगता मर्ज बहुत बढ़ गया, समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने भी ऐसे ऐसे कहा, मेरी अम्मी जान ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं दुआ करती हूँ। खुदा की कसम ईशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ ने मुसल्ले पे दुआ की, और दुआ करने के बाद में एक मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उसी रात से मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाया। सुबह को जब उठा था तो मुकम्मल अच्छा था। बेशक जहाँ पर सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं वहाँ माँ की दुआ काम आती है। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नुस्खे खत्म हो जाते हैं वहाँ माँ की दुआ काम आती है। मैंने देखा वो पानी पी रहा था, मिट्टी का गिलास था। बताना, गैस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और पी रहा मिट्टी के बर्तन में। मैंने पूछ लिया आप चाहें तो सोने के बर्तन में पी लें, एक आदमी को बिठा रहे हैं 10,000 में, तो भाई सोने के बर्तन में पी लें आप पानी, ये मिट्टी का क्यों? कहने लगे मौलाना पानी इसमें ही शुद्ध होता है और ये जो है ना मर्ज से फ्री हो जाता है, अगर हम मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें ना तो ये मर्ज से फ्री हो जाता है। तो मैंने कहा ये रिसर्च की है? कहने लगा ये तो पता नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज आप आज पी रहे हैं, ये 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी का तो गिलास मिट्टी का, मेरे नबी का तो प्लेट मिट्टी का, मेरे नबी की हांडी मिट्टी की, मेरे नबी का पीने का बर्तन मिट्टी का, मेरे नबी का खाने का बर्तन मिट्टी का। खुदा की कसम, अरे सुन्नत पे अमल तो करके दिखाओ। अगर हजारों मर्ज़ तुम्हारे घर से दूर ना हो जाए तो वाह 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 वाह, जिंदा। हजारों मर्ज़ अगर तुम्हारे घर से दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल तो करो, मुस्तफ़ा के तरीके को तो अपनाओ। लेकिन हम अपनाते ही नहीं ना। एक मुसलमान को अंग्रेज ने नमाज पढ़ता हुआ देखा ना, वही खड़ा हो गया। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अंग्रेज ने पकड़ लिया, ये कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा योगा? कहने लगा योगा नहीं, मेरी इबादत, मेरी नमाज है। कहने लगा मुसलमान ये नमाज का तरीका किसने बताया? कहा मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अंग्रेज ने कहा अगर तेरे नबी ने ये नमाज पढ़ने का तरीका बताया है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं पूरी दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। वाह जिंदाबाद, बेशक। किधर जा रहा हो? सहाबा किराम, खुदा की कसम एक बात बताऊं मैं आपको, जरा सुने, और ये उलमा का वहां सहाबा किराम के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी जो आज की फैसिलिटियां, कोई भी नहीं। लेकिन सहाबा किराम को इस तरह के मर्ज भी नहीं थे जो आज हमारे अंदर है। सही बता रहा हूं। हाँ, सुना किसी सहाबी को हार्ट नहीं था। 6 सहाबी 60 हजार से भिड़ जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना में आ गया था एक यूनान का हकीम, मतब तो खोला, हॉस्पिटल तो खोला, मरीज कोई नहीं गया। एक सहाबी का दामन पकड़ के बोला, यहाँ लोग मरीज होते तो दवा लेने कहाँ जाते? कहो हकीम साहब, अगर यहाँ कोई मरीज होता है तो दवा यूनान से नहीं बल्कि कुरान से होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक। यूनान से नहीं, कुरान से होती है।
तेरा पावर वाला नबी। अंग्रेज ने कहा तेरे नबी का तरीका, अगर तेरे नबी का नमाज पढ़ने का ये तरीका तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई तो भी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान ने कहा कैसे तेरा मुझे समझा तो दे। कहने लगा मैंने योगा मास्टर हूँ, मैंने दुनिया के हर तरह के शो, मैंने हर जगह जाके हर तरीके का योगा मैंने सिखाया है लोगों को, बालों से लेकर पैर के नाखून तक का योगा मुझे याद है, लेकिन एक योगे के बारे में आज तक मुझे नहीं पता चल सका था। कहा कौन सा योगा? कहा दिमाग के अंदर बड़ी बारीक बारीक नसें होती हैं, इन नसों में अगर खून चलना रुक जाए तो इंसान को लकवा मार जाता है, इंसान का हाथ काम करना छोड़ जाता है, इंसान का पैर काम करना छोड़ जाता है। इंसान को अगर दिमाग में एक नस ब्लॉक हो जाए तो पूरा उसका आधा जिस्म काम करना छोड़ जाता है। तो मैं बहुत परेशान था कि दिमाग का कोई ऐसा योगा पता चल जाता कि जिससे दिमाग की बारीक बारीक नसों में भी खून दौड़ने लगता, लेकिन ऐसा योगा मुझे ना मिल सका। लेकिन तेरी नमाज को मैंने देखा तो मैं कुर्बान जाऊं तेरी नमाज के तरीके पर मुझे दिमाग का योगा भी मिल गया। मुसलमान ने कहा मुझे हाथों हाथ बताता चला जा किस योगे की बात कर रहा है। तो अंग्रेज ने जवाब दिया था सोच, दिल पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता है। अब दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल नीचे से दिमाग के ऊपर को खून चढ़ाता है तो दिमाग पे खून चढ़ाने में दिल को परेशानी होती है, दिल पे लोड पड़ता है, इसलिए कि दिल नीचे है दिमाग ऊपर है। मगर जब तू नमाज पढ़ रहा था तो दिमाग नीचे हो गया सजदे में, दिल ऊपर हो गया सजदे में। जब तक सजदा रहेगा, जब तक आसानी से दिल दिमाग में खून का सर्कुलेशन अच्छे से बरकरार रखेगा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो नमाजों में सजदा करते रहेंगे वो दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पापा जिंदाबाद। दिमाग दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, तेरे नबी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ। न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना मक्का में तो ऐलान नबूवत अभी किया नहीं मेरे नबी ने। तवज्जो करना, जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे आका से, इसलिए कि आप सच्चे थे, अमानतदार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। सब कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक ऐसा नौजवान है, इन जैसा सच्चा पूरे मक्का में हमने नहीं देखा। ठीक है, काबे की तामीर हुई। जब काबे की तामीर हुई जो हजरे अस्वद काबे में लगा हुआ है, कहा काबे के कोने में एक हजरे अस्वद जो पत्थर देखा आपने, वो लगा हुआ है, वो जन्नत का पत्थर है। तो वो पत्थर निकाल लिया था जब तामीर हुई। तो जब वो पत्थर उसमें लगाने की नौबत आई तो मक्का के लोगों में तलवारें चलने लगी। मालूम है क्यों? लोग ये कह रहे थे ये पत्थर बहुत मुकद्दस पत्थर है। पूरे मक्का के लोग नबी के ऐलाने नबुव्वत से पहले भी काबा को मुकद्दस समझते थे। जब इन लोगों ने इस्लाम ना लाया था तब भी काबा को मुकद्दस समझते थे, उस पत्थर को मुकद्दस समझते थे। जी, मेरे नबी ने अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। जब काबे का पत्थर काबा से निकल गया, वो सीधा होकर के इमारत वो सीधा हुई, और जब दोबारा पत्थर लगाना चाहा तो सब मक्का वालों की नजर में ये बात थी ये पत्थर बहुत मुकद्दस है। तो सारे लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि काबा में ये पत्थर हमारे कबीले का सरदार लगाएगा। वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। वाह वाह। अब पत्थर एक है, लगाने वाले सब दावा कर रहे हैं पत्थर एक है, और लगाने वाले सब क्या करें, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। क्योंकि जो भी लगा देता उसका नाम ऊंचा हो जाता। बेशक। उसका नाम क्या हो जाता कि अरे ये वो कबीला है जिसके सरदार ने काबे में पत्थर लगाया है, मेरा सरदार। तलवारें निकल आई। आज का जमाना होता तो कोई तो स्टे ले आता, पत्थर वहीं पड़ा रहता, सालों तक ऐसे चलता रहता मुकदमा। अरे सही बात है कि नहीं? जरा सी बात पे आप मुकदमा कर दो, सालों साल चलेगा। आप करके देख लो, आप बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सालों साल चलेगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक सवाल। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा? सबने कहा ये झगड़ा कैसे निपटेगा? जब सबकी दिमाग काम करना छोड़ गए तो कोई बोला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ले आओ, झगड़ा निपट जाएगा। बेशक सवाल। झगड़ा, और सरदार को ये थोड़ी था, सरदार कई थे, फिर सरदारों के नीचे नायब सरदार थे, सभी तो थे। हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी रखेंगे। कहा मेरे नबी को बुला के इस झगड़े को अगर निपटा सकते हैं तो आप निपटा सकते हैं, अगर आपने नहीं निपटाया तो झगड़ा नहीं निपटेगा। नबी ने फरमाया हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए, तो खाली मक्का का? हम
तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। जी, हम तो बेशक। कायनात का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। तो कहने लगे फिर निपटाइए। ये पत्थर रखने का दावा सब कर रहे हैं, मैं रखूंगा मैं रखूंगा। अगर किसी एक ने रख दिया तो झगड़ा होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब रखेंगे, तलवार नहीं चलेगी। नबी ने कहा चादर लाओ। बेशक सुभान अल्लाह। चादर बिछा दी गई और चादर बिछा के चादर में नबी ने पत्थर रखा और कहा सारे कबीले के सरदार आ जाएं, इस चादर को हाथ से पकड़े और पकड़ने के बाद में काबा में पत्थर लगा दें। वाह वाह वाह। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये तेरे नबी की बरकत, ये तेरे नबी के कमालात हैं लोगों। मगर तुमने तो नबी को खुदा की कसम ऐसे खो दिया, ऐसे खो दिया। तुम जब जिंदगी जी रहे तो तुम दुनिया वालों को आइडियल बना करके ना आना। अगर तुमने जिंदगी जीना तो आज जलसे से कसम खा के उठना कि या रसूल अल्लाह, आप मदीने से मेरी दुआई को सुन रहे हैं। आका मैं आपको गवाह बना के वादा करता हूँ, मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है जो गुजरेगी, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरे आका मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। अगर मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पे तूने अमल कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में बहारें आ जाएंगी।